खुद जगाते हो और अभी और अंशिका के स्कूल जाते टाइम के नखरे पापा की परी के देखो यहाँ। और देखो कुछ इस तरह से इसको फिक्स कर रहे हैं कि कैसे कैसे करना है इसको फिक्स इसमें, क्योंकि वो इस वाले में तो हमें पसंद नहीं आया है। इस वाले में आ गए हम लोग, देखते हैं कि यहाँ पे पसंद। बोल रहे हैं कि मैं तेरे पापा का नौकर हूँ, बोला कि थोड़ा परोस दो। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। और मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अभी किचन से, क्योंकि मैं मॉर्निंग में उठ गई हूँ और बच्चे जा रहे हैं स्कूल, तो बच्चों का नाश्ता बना रही हूँ। देख सकते हैं आप यहाँ पे मैंने पास्ता यानी माइक्रोनी भी उबाल दी है, बॉईल कर दी है। और थोड़ा इसका पानी नीचे गिर रहा है, तो इसके बाद इसको बनाऊंगी अयांश औरों के लिए। यहाँ पे मेरे शहजादे भी उठ गए हैं और देखो बहुत दिक्कत होती है इनको सुबह सुबह उठने में, है ना और दिक्कत होती है उठने में। तुम तो जगाते हो, मेरे को संडे में खुद जगाते हो और अभी किसने जगाया? पापा ने जगाया। चलो ब्रश करो और मैं तब तक मैंने तो पहले से ही मुंह धुला। हाँ चलो पहले से मुंह, और ये पहले मुंह धुलता है बाद में ब्रश करता है। और ये हैं इनके कपड़े, थोड़ा मैं इनको प्रेस कर देती हूँ। ये बिछा दिया है मैंने, यहाँ पे टॉवल बिछा दिया है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा प्रेस करूँगी बच्चों के कपड़े पे, जब तक उसका पानी निकल रहा है माइक्रोनी का। तो चलिए जी, यहाँ पे प्रेस भी हो गई है बच्चों के कपड़े पे, और ये शर्ट मेरे हाथ में है, तो जल्दी से मैं बच्चों को तैयार कर देती हूँ। और अंशिका के स्कूल जाते टाइम के नखरे पापा की परी के देखो यहाँ कैसे करती है पापा की परी। राम देखो ऐसे ले जाते हैं हम लोग इसको स्कूल। देखो इसको गोदी पे करेंगे, फिर इसको घूस देंगे, है ना। चलो 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 रेडी हो गए हैं। देखो गोदी पे ले जाते हैं इसको उठा के। ठीक है अंशी को बाय, अंशी को इधर करना नहीं सुन रहा है अभी। और अंशिका आजकल इतना भयंकर परेशान करने लग गई है। सुबह सुबह जैसे ही उठेगी वैसे बोलेगी नींद आ रही है, और नींद आके बोलेगी मुझे तैयार ही नहीं होना है। तो बड़ी मुश्किल से उसको तैयार करते हैं, फिर जैसे ही गाड़ी वाला आवाज़ मारता है वैसे ही वो सीधे रोने लग जाती है भाई। फिर उसको गोदी पे ले जाते हैं, फिर उसको चीज़ें देनी पड़ती है। होता है अयांश नहीं करता था ऐसा। अयांश का तो धोतरी में पैदल का रास्ता भी था, और उसने पहले इतना पैदल भी जाना था, वो नहीं करता था इतनी दिक्कत। लेकिन ये बहुत दिक्कत करती है। अयांश के लिए तो कोई साथ भी नहीं था स्कूल में, मतलब अकेला था, इसके लिए तो है साथ। पता नहीं ये क्यों दिक्कत करती है। सुबह सुबह इतना घुमा देती है मम्मी पापा को कि क्या ही बताएं आप लोगों को। तो चलिए दोस्तों, मैं भी नाश्ता बना लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी अब तुरंत तैयार हो जाएंगे उनके जाने के बाद। और जल्दी से मैं भी नाश्ता बना लेती हूँ उनके लिए। बच्चों के लिए बना यहाँ पे माइक्रोनी, और अपने लिए हम लोग रोटी बनाएंगे और सब्जी बनाएंगे। बच्चे नहीं खाते हैं रोटी सब्जी। तो चलिए दोस्तों, मैंने नाश्ता भी कर दिया है, और बर्तन है धुलने के लिए, और कुछ मेरे डब्बे रखे हैं धुलने के लिए। तो मैं उनको धुल लेती हूँ, डब्बे वगैरह धुल लेती हूँ। उसके बाद मेरे 4-6 कपड़े हैं, उनको भी धुल लेती हूँ। और कल तो मैंने बहुत सारे कपड़े धुले थे, लेकिन आज थोड़ा ही है धुलने के लिए, तो मैं भी उनको धुल लेती हूँ। उसके बाद फिर अयांश अंशिका का टाइम होता है आने का, क्योंकि उनकी छुट्टी आजकल गर्मी की वजह से 12 बजे होती है, क्योंकि कुछ बच्चे बीमार हो गए थे, तो इसीलिए वहाँ जल्दी छुट्टी कर रहे हैं आजकल। नहीं तो उनकी मतलब 1 बजे आते थे वो घर, आजकल 12 ही बजे छुट्टी हो रही है, तो 12:30 बजे तक वो घर में पहुँच जाते हैं वैन से। तो चलिए दोस्तों, मैं भी लग जाती हूँ काम पे, नहीं तो अयांश अंशिका आएगी तो उसके बाद कुछ भी काम नहीं होता, क्योंकि परेशान करने में लगे रहते हैं। अभी ये करना है, अभी वो खाना है, तो बच्चों का तो ये होता ही है। तो मैं भी जल्दी से अपने काम में लग जाती हूँ। तो चलिए जी, मेरे दाल चावल भी बनके यहाँ पे रेडी हो गए हैं, और यहाँ पे निकाला है मैंने एक खीरा निकाला है, और ये है कद्दूकस, और ये है दही। घर में जमाती हूँ मैं बच्चों के लिए थोड़ा थोड़ा दही, तो इसको कद्दूकस कर लेती हूँ और इसका रायता बना लेती हूँ मैं बच्चों के लिए। रायता बहुत अच्छा होता है, खीरे का रायता बहुत अच्छा होता है। तो जल्दी से मैं भी रायता बना लेती हूँ, उसके बाद खाना खाते हैं हम लोग। ये है कि हम जा रहे हैं आज मार्केट, और हम उनके लिए भी बोतल लेके आएंगे हम लोग, और हम सोच रहे हैं कि उनके लिए कुछ और चीज़ भी लेके आएँ, तो घर का सामान भी लेके आएंगे। तो चलते हैं हम मार्केट की तरफ। हम भी रेडी हो गए हैं। वैसे सोचा तो हमने ऐसा था कि 1-1:30 बजे मतलब 2 बजे तक हम लोग घर से निकल जाएंगे,
पर क्या करें, यहाँ बारिश हो गई थी तो इस वजह से हम लोग थोड़ा लेट निकल रहे थे। तो चलिए दोस्तों, निकल पड़े हम मार्केट के लिए। और अभी मौसम बहुत ही प्यारा हो रखा है क्योंकि आगे समय से बहुत बारिश हुई थी। और हम आज घर का सामान भी लाएंगे, अपना जो भी सामान है, अंसोरों की बोतल। तो आज हस्बैंड जी ने बोला कि चलो चलते हैं। चलिए जी, हम भी मार्केट पहुंच गए हैं। और आते ही बच्चों ने बोला कि पहले हम मोमो खा लेते हैं, तो इनको भी मोमो खिलाया है अभी, मतलब अभी खा रहे हैं और मैंने तो खा लिया है। तो यहाँ से हो रही हमारी एंट्री अंदर के लिए। तो सबसे पहले हम घर का सामान लेंगे क्योंकि घर का सामान बहुत ही मेन होता है, क्या क्या हमको घर का सामान लेना है। तो यहाँ पे हो रही हमारी बिलिंग हो रही है। चलिए दोस्तों, हम भी मॉल से आ गए हैं, यानी मॉल के नीचे हम अभी। और घर का सामान लिया हम लोगों ने। घर के सामान में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है लेने की, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है, ये सब होता है। तो अभी थोड़ा फिक्स कर रहे हैं इसको कि बैग में किस तरह से रखना है ये। और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है बच्चों के साथ। और देखो कुछ इस तरह से इसको फिक्स कर रहे हैं कि कैसे कैसे करना है इसको फिक्स इसमें, क्योंकि वो कैरी बैग देते हैं वहाँ से, तो इसको बैग में रखना है क्योंकि गाड़ी पे भी ले जाना पड़ेगा इसको। अभी घर आ गए हैं दूसरे शोरूम में। और आयांश अंशिका के लिए रक्षाबंधन के लिए हमें एक ड्रेस खरीदनी है। तो उस वाले में तो हमें पसंद नहीं आया है, तो उस वाले में आ गए हम लोग। देखते हैं कि यहाँ भी पसंद आते हैं बच्चों को कि नहीं आते। आपके बच्चे तो ऐसे हैं भाई कि उनको पसंद आ रहे तो लाओ, नहीं आ रहे तो नहीं खरीदेंगे। तो चलते हैं अंदर, देख लेते हैं। देखिए भाई, मार्केट में रात की चकाचौंध भीड़ लगी हुई है भाई, देखो सब जगह। और ये रहा मॉल जिसके अंदर हम थे, ये है V2। और जालान से वापस आए हम, और ये है V2। तो अब गाड़ी स्टार्ट करते हैं और निकल जाते हैं। तो हम भी यहाँ होटल पे पहुँच गए हैं। तो हमारा प्रोग्राम बना आज कि हम होटल पे खाना खाते हैं, क्योंकि रास्ते में भी बहुत सारा जाम होता है। और जब तक हम लोग घर पहुँच जाते हैं तब तक टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे ऑर्डर भी दे दिया है कि हम लोगों ने क्या खाना है और बच्चों ने क्या खाना है। तो चलिए जी, हमारा खाना भी आ गया है। और हस्बैंड जी के लिए रोटी है, मैंने तो एक रोटी खा ली। ये हांडी पनीर है कि कौन सी पनीर है बोला। और बच्चे चाउमीन खाने में लगे हुए हैं। और यहाँ पे चावल भी आ गया है। चावल रखो तो इधर। बोल रहे हैं कि मैं तेरे पापा का नौकर हूँ, बोला कि थोड़ा परोस दो। तो मैं भी चावल खा लेती हूँ अब। और हस्बैंड जी रोटी खा रहे, मैंने तो एक ही रोटी खाई। और बाकी बच्चे चाउमीन खाने में लगे हुए हैं भाई यहाँ पे। और बाकी बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है भाई अभी। तो अभी घर पे पहुँच गए हैं। और हमारा मेन कारण ये था मार्केट जाने का, क्योंकि घर में सामान नहीं रह रखा था। तो हम लोग वहीं जाते हैं, वहीं जालान सुपर मार्केट है वहाँ, यहाँ बनारस में। तो वहाँ बहुत अच्छा मिलता है सामान। और घर की चीज़ें जो नहीं भी, मतलब हमें याद नहीं रहती है, तो वहाँ देख के वो सब चीज़ें याद भी आ जाती है। और एक ही बार में हम लोग वहाँ सामान खरीदते हैं। तब ऐसा होता है कि 1 महीने की छुट्टी होती है, जो किचन का सामान होता है छोटा मोटा, उसकी छुट्टी होती है। जैसे बच्चों की नमकीन वगैरह हो गई, बिस्किट वगैरह हो गई, तो वहीं से लाते हैं सब कुछ। और तब ऐसा है कि चलो 1 महीने की छुट्टी हो गई बच्चों की। तो हम लोग फिर होटल पे भी खाना खाने के लिए गए हम लोग होटल पे। और इनकी बोतल और एक ड्रेस, इनके लिए कपड़े भी लिए। और क्योंकि इनकी जिद थी कि अब रक्षाबंधन आ रहा तो एक ड्रेस दिला दो पापा हमको। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बच्चों का शौक होता है कि कुछ नया कपड़ा पहनना था। तो ऐसे सिंपल ही कपड़े लाते हैं हम लोग, कभी ऐसे तो लाते नहीं जैसे जब मतलब कि जैसे ऐसे नहीं होता फैशन चल रही है सो। तो पसंद तो खुद ही करते हैं वो कि ये वाली पैंट चाहिए कि नहीं चाहिए करके। आज की ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मैं कविता जगोड़ी भट्ट मिलती हूँ आपको किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।